हेलो एवरीवन, मैथ्स विद शफिका चैनल में मैं शफिका आपका वेलकम करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे विद कॉन्सेप्ट्स के साथ। देखिए सेकंड एक्सरसाइज में क्या है। एक्सरसाइज 4.2 4.2 स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे इसमें क्या फाइंड आउट करना है। इस एक्सरसाइज में हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? जब हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले उस ट्रायंगल के हमें वर्टिसेस पॉइंट गिवन होंगे, जैसे x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ये तीन पॉइंट्स जब हमें गिवन होंगे तभी हम एरिया निकाल सकते हैं किसका? ट्रायंगल का। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, वो भी मेंशन करती हूँ, और एक दूसरा फॉर्मूला है जो अब 12th में हम पढ़ेंगे। देखिए कैसे। ये जो फॉर्मूला है ये आपका 10th क्लास का है। हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। ये वाला जो फॉर्मूला है बेटा, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था। इसको याद करने का बिल्कुल इजी प्रोसीजर है। देखिए x1, x2, x3 तीन वर्टिसेस है हमारे पास। फिर यहां पर हम y2 में से y3 लेस। अब यहाँ 3 है, देखो रोटेशन ऐसे चल रही है, 1 2 3, 2 में से 3 को लेस, फिर 3 में से 1 को लेस, और फिर 1 में से 2 को लेस। डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, वो क्या है? हमें तीन वर्टिसेस दे रखे होंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये तीनों वर्टिसेस लिख दिए। अब तीसरा जो कॉलम है ना वो हमेशा फिक्स होगा कि क्या होगा वो तीसरा कॉलम, 1 1 एंड 1, ठीक है। और बाहर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाफ से। जब भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हम बाहर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाफ से। अब ये जो फॉर्म आती है ये हमारी किसकी आ गई? 3/3 ऑर्डर की। और ये जो सिंबल है ये किस चीज का है? डिटरमिनेंट का। 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखा रखा है। कैसे? ये हाफ एज इट इज। मैंने आपको 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट लास्ट वीडियो में सिखाया था। कैसे? हमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम का यूज करना है। आपकी मर्जी है आप किसका यूज करते हो। जैसे मैं फर्स्ट रो का यूज कर रही हूं। फर्स्ट डिजिट है मेरे पास x1, ठीक है। x1 हमें इस लाइन में दिखाई दे रहा है या इस लाइन में, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई, y2 माइनस y3। सेकेंड डिजिट होती है नेगेटिव। सेकेंड डिजिट है मेरे पास y1। मैं फर्स्ट रो का यूज कर रही हूं तो सेकेंड डिजिट है मेरे पास y1। अब ये y1 मुझे इस लाइन में दिखाई दे रहा है या इस लाइन में, दो एलिमेंट्स ये रह गए, दो ये रह गए, इनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम, x2 माइनस x3 प्लस थर्ड डिजिट हमेशा पॉजिटिव। अब थर्ड डिजिट है मेरे पास 1। ये 1 मुझे यहां दिखाई दे रहा है या यहां, इन चारों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई, x2 y3 माइनस x3 y2, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 3/3 ऑर्डर का हमने डिटरमिनेंट का प्रोसीजर यूज किया और फाइंड क्या किया? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के ये दो फॉर्मूले हैं। आपने किसका यूज कब करना है वो डिपेंड करेगा मेरा क्वेश्चन में, वो एग्जाम में क्या स्टेटमेंट आई है। अगर एग्जाम में स्टेटमेंट आती है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग वर्टिसेस, आपको वर्टिसेस दे दिए और आपने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमने क्या करना है? आपकी मर्जी है, दोनों में से आपको जो फॉर्मूला इजी लगता है आप उसके बिहाफ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। बट जब उसने ये कह दिया कि मुझे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल किसकी हेल्प से? यूजिंग डिटरमिनेंट की हेल्प से। अगर वो एग्जाम में मेंशन करता है कि डिटरमिनेंट की हेल्प से मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, फिर आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, फिर सिर्फ और सिर्फ आप किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? इसका, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब इसके अंदर एक जो चीज आती है वो क्या आती है? कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है बेटा?
जब एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब आप ट्रायंगल का एरिया निकालते हो और ट्रायंगल का एरिया आपका 0 आ जाता है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? कोलिनियर। अदरवाइज फंक्शन कैसा हो जाएगा? नॉन कोलिनियर। जब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉट इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन इज नॉन कोलिनियर। जब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन इज कोलिनियर। ये है सेकंड एक्सरसाइज का बेसिक। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा सेकंड एक्सरसाइज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट। आपको पॉइंट दे रखे हैं 0 0 -2 3 10, 7। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। मेरा मानना यह है कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट वाले प्रोसीजर से निकालिए, क्योंकि डिटरमिनेंट हमने इस चैप्टर में निकालना सीखा है और डिटरमिनेंट का यूज हमारा आगे वाले चैप्टर में भी होगा, इसीलिए आप डिटरमिनेंट का ही यूज करें। ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन दोनों ही मेथड से करवा देती हूं। जिस बच्चे को जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड को फॉलो करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट जो पार्ट है मैं आपको डिटरमिनेंट वाले मेथड से करवाती हूँ, बट जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको डायरेक्ट जो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया उसकी हेल्प से करवाऊंगी। ठीक है, देखिए अब 0 0 -2 3 10 7 और थर्ड कॉलम हमेशा फिक्स रहेगा 1 1 1 और बाहर क्या हो जाएगा? हाफ से मल्टीप्लाई। और मुझे क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का यूज करना है। फर्स्ट रो का यूज कर रही हूं, पहली डिजिट 0, ये 0 मुझे यहां दिखाई दे रही है, ये यहां, इनकी मल्टीप्लाई 3 - 7। सेकेंड डिजिट नेगेटिव, सेकेंड डिजिट क्या है? 0। अब ये वाली जो 0 है मुझे यहां दिखाई दे रही है, ये यहां, इनकी मल्टीप्लाई -2, बीच में साइन माइनस, 10 × 1 हो जाता है 10। थर्ड डिजिट होती है मेरी पॉजिटिव 1। ठीक है, अब ये 1 मुझे यहां दिखाई दे रहा है या इस लाइन में, इनकी मल्टीप्लाई -14 -30। ठीक है, 0 की जब मैं इससे मल्टीप्लाई करती हूं क्या आ जाता है? 0। 0 के जब मैं इससे मल्टीप्लाई करती हूं क्या आ जाता है? 0। -14 -30 माइनस माइनस प्लस 30 और 14 कितना हो जाएगा? 44। 44 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 ही आ जाएगा। 1 × -44 -44, ये हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये मेरा एरिया आ गया किसका? ट्रायंगल का। बट एरिया जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों होता है एरिया? देखो मैं आपको समझाती हूं। जैसे मान लो मैंने एक डिजिट है, डिजिट ले ली मैंने 1, अगर मैं 1 का स्क्वायर कर रही हूं तो वो क्या हो जाता है? 1। अगर मैं -1 का स्क्वायर कर रही हूं तो भी क्या हो जाता है? 1। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर मेरी डिजिट पॉजिटिव है या फिर मेरी डिजिट नेगेटिव है। अगर मैं पॉजिटिव डिजिट का स्क्वायर करती हूं तो भी मुझे आंसर पॉजिटिव मिलता है, और जब मैं नेगेटिव डिजिट का स्क्वायर करती हूं तो भी मुझे आंसर पॉजिटिव मिलता है। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। तो एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। तो जब भी आपका नेगेटिव आंसर आएगा उसको आप पॉजिटिव करके साथ में क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज आंसर। सॉरी आंसर नहीं है बेटा, अभी बाहर हाफ से मल्टीप्लाई भी करनी थी। हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको। जब मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करती हूं तो ये कितना आ जाएगा? 22 स्क्वायर यूनिट्स। ये आएगा बेटा आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवाती हूं जो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बताया उस मेथड से। देखिए इसका, देखिए बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है 4, 2 एक
एक चीज मैं आपको बतानी भूल गई, इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना है और आपको चेक करके बताना है क्या ये पॉइंट कोलिनियर है। तो जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट किया है उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आ रहा था वो मेरा 22 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा 0 के इक्वल नहीं आ रहा। जब मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो पॉइंट मेरा कोलिनियर नहीं है, तो आंसर उसका आएगा नॉट कोलिनियर। अब इस पॉइंट में क्लियर कर देंगे और 4 2 4,5 एंड -2,2। देखिए अब इस क्वेश्चन को, ये पॉइंट है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हम करते हैं हाफ x1 है 4, y2 माइनस y3, y2 है 5, y3 है 2 प्लस x2 है 4, y3 माइनस y1, y3 है 2 माइनस y1 क्या है 2 प्लस में x3 है मेरे पास -2, y1 माइनस y2, y1 है 2 माइनस y2 है 5, ठीक है। नेक्स्ट ये 1/2, 5 माइनस 2 3 इंटू 4 12, 2 माइनस 2 0 इंटू 4 0, 2 माइनस 5 -3 की जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा +6, ठीक है। 12 + 6 18, जब मैं 18 की मल्टीप्लाई हाफ से करती हूं तो ये क्या आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा आपका आंसर। अब इस पॉइंट में क्या बताना है कि क्या ये पॉइंट मेरा कोलिनियर है। कोलिनियर में मैंने क्या बताया था, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए 0, बट मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ रहा है नॉन जीरो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आंसर इज नॉट कोलिनियर, ठीक है। दिस इज आंसर। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो सेम प्रोसीजर से होगा। मैंने आपको दोनों ही मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना बता दिया है, आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिए, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस दे रखे हैं A0 0B एंड XY। यहां पर तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, हेंस फाइंड द कंडीशन। अब मुझे कंडीशन लगानी है इस पर कि ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये पॉइंट्स कैसे है मेरे कोलिनियर। कैसे करेंगे बेटा, देखो बाहर हाफ से मल्टीप्लाई, फर्स्ट वर्टिसेस A0 0B XY और थर्ड हो जाएगा फिक्स 1 1 1, ठीक है। फिर ये हाफ, फर्स्ट रो का यूज कर रही हूं, फर्स्ट डिजिट पॉजिटिव, ये A यहां है, ये यहां, इनकी मल्टीप्लाई B माइनस वाई, सेकेंड डिजिट नेगेटिव, ये 0 यहां है, ये यहां 0 माइनस x, थर्ड डिजिट पॉजिटिव। अब ये 1 मुझे यहां दिखाई दे रहा है, ये यहां, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई 0 माइनस bx, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हाफ, इसकी मल्टीप्लाई ab माइनस ay, 0 की इससे मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आ जाता है 0, 1 की माइनस bx से करेंगे माइनस bx। ये तो हो गया मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक आंसर हो गया मेरा ये। बट ये कह रहा है कि ये कंडीशन निकालनी है मुझे जबकि ये पॉइंट्स मेरे क्या है कोलिनियर, और जब कोई पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तब क्या कंडीशन लगती है,
कि जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या होता है, 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा क्या निकला है, हाफ ए बी माइनस ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हाफ जो मल्टीप्लाई है इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी, 0 हो जाएगा। क्या रह गया, ए बी माइनस ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0। ए बी इज इक्वल टू, इक्वल के बाद ले जाते हैं ए वाई प्लस बी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं आगे, कंप्लीट डिजिट को बोथ साइड डिवाइड ए बी, कंप्लीट डिजिट को मैं दोनों तरफ ए बी से क्या कर देती हूं, डिवाइड। ए बी डिवाइड ए बी, ए वाई बाय ए बी प्लस बी एक्स बाय ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल आउट 1, ए से ए कैंसिल आउट y बाय बी प्लस b से b कैंसिल आउट x बाय a। ये कंडीशन मेरी किसकी आ गई, कोलिनियर की। ये कंडीशन मुझे फाइंड आउट करनी थी जब मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा था, कोलिनियर। कोलिनियर दैट मींस किसके इक्वल था, 0 के इक्वल। दिस इज आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मुझे k की वैल्यू निकालनी है। अब की बार आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मेंशन कर रखा है 35 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल अब की बार गिवन है आपको, जबकि इसने वर्टिसेस दे रखी हैं k 2 2 -6 5 4 और तीसरा हमेशा फिक्स, और बाहर किससे मल्टीप्लाई, 1/2 से, और इक्वल में स्क्वायर यूनिट है। स्क्वायर का मतलब एक बार +35 और एक बार -35। अभी मैं यहां पर +35 रखती हूं, ठीक है। हाफ वही सेम 3/3 ऑर्डर, पॉजिटिव वैल्यू k, यहां से -6 -4 -2, ये 2 यहां है, ये यहां 2 -5 +1, 1 आपको इधर दिखाई दे रही है, इधर 8 + 30, तो ये हाफ k इंटू -10, तो ये हो गया -10k। 2 -5 -3 इंटू -2 +6, 30 + 8 38, 38 इंटू 1 38 इज इक्वल टू 35। ये हाफ है, उधर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, -10k + 44 इज इक्वल टू 70। -10k इज इक्वल टू 70 - 44, -10k इज इक्वल टू 4 में से 10 में से 4 लेस करेंगे 6 में से 4 लेस करेंगे क्या आ जाएगा, 2। यहां कुछ मिस्टेक हो रही है बेटा, देखते हैं एक बार। 2 - 5 और यहां से 8 + 30 38, यहां से -3 - 2 +6, ये हो गया 70, 38 + 6 46, 6 - 4 करेंगे, क्या वैल्यू है इसकी, k की वैल्यू आ रही है -2 and 12, -2 आएगी, दैट मीन्स ये 20 आएगा। तो यहां पर क्या गड़बड़ हुई है हमारी, ये 1 वर्टिसेस k 4 2 -6 5 and 4, k 4 है बेटा, यहां पर 4 आएगा, ये स्टेटमेंट मिस्टेक। तो इससे यहां पर 2 इंटू -5 -3 इंटू -4 +12, अब ये कितना हो गया 50। 50 हम वहां जाके लेस करेंगे 70 में से, 70 - 50 20, k की वैल्यू निकालनी है 20/-10, क्या आ जाएगी k की वैल्यू, -2। ये वैल्यू कब आई, जब हमने 35 पॉजिटिव रखा। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस की जगह 35 को क्या रखेंगे, माइनस।
एरिया ऑफ ट्रायंगल वही आपका सेम रह जाएगा, हाफ ऑफ -10k प्लस 50 इज इक्वल टू -35। -10k प्लस 50 इज इक्वल टू, ये हाफ उधर जाएगा, -70। -10k इज इक्वल टू -70 -50, -10k is equal to -120, then k is equal to 12। तो k की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -2 and 12। जब भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मेंशन हो और वो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में गिवन होता है, तो हमें जो वैल्यूज दे रखी होती है एक बार प्लस रखनी है और एक बार माइनस। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ जो गिवन वैल्यूज होती है उसी को रख के एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बट जब भी आंसर हमें स्क्वायर यूनिट में, सॉरी, जब भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर यूनिट्स में गिवन है तो आपने ध्यान रखना है एक बार ये पॉजिटिव और एक बार ये नेगेटिव। इससे मेरे पास k की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 2। ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर। ठीक है, क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।